हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीक्षित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। और ये वीडियो मैं लेके आया हूं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीटेक या डिप्लोमा किया है। एक बड़ा कॉमन कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब इसकी एप्लीकेशंस की बात आती है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे भी जब क्लासेस होती हैं तो क्लासेस आई यूज्ड टू आस्क दिस फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट हाउ कैन वी कन्वर्ट केवीए इनटू किलोवाट्स और किलोवाट्स इनटू केवीए, लेकिन स्टूडेंट बता नहीं पाते। हाँ, उन्हें पता है कि पावर ट्रायंगल क्या होती है, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है। बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन काफ़ी यूजफुल है। मशीन्स तक हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं होता। जब हम फील्ड्स में जाते हैं या हम जॉब ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है। तो आइए सीखते हैं कि कैसे हम ये कन्वर्जन करते हैं। कन्वर्जन करवाने से पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टाइम टू टाइम इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो कि बहुत यूजफुल है हर फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो मैकेनिकल है, चाहे सिविल है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो हम डालते रहते हैं। और आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। तो इस जो कॉन्सेप्ट का जो बेस है वो पावर ट्रायंगल है, राइट। सो अगर मैं पावर ट्रायंगल की बात करूं तो हमारे पास तीन तरह की पावर होती है: एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और एपेरेंट पावर। अगर मैं एक्टिव पावर की बात करूं दैट इज गिवन बाय वी आई कॉस फाई, और रिएक्टिव पावर की बात करूं तो वी आई साइन फाई। और अगर मैं एपेरेंट पावर की बात करूं तो दैट इज गिवन बाय वी आई, राइट। तो व्हाट इज कॉस फाई? कॉस फाई इज अ पावर फैक्टर, और बेसिकली कॉस फाई क्या होता है? एक्टिव पावर टू द एपेरेंट पावर, राइट। तो ये हमारा एंगल है। अब हम देखते हैं कि एक्टिव पावर को रिएक्टिव पावर एपेरेंट पावर में और एपेरेंट पावर को एक्टिव पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं एपेरेंट पावर की, अगर मुझे ये पता करना है कि 1 केवीए का इन्वर्टर है, क्योंकि जब हम इन्वर्टर लेके आते हैं इन्वर्टर की रेटिंग जो है केवीए में होती है और जो हमारा घरों का लोड है वो हमारा वॉट्स में होता है, राइट। तो जब भी हमें इन्वर्टर लेना है तो हमें क्योंकि वोल्टेज देखनी पड़ेगी कि हमारा घर का लोड कितना है, ताकि वो इन्वर्टर वो लोड उठा सके। तो वहां पे ये इसकी रियल टाइम एप्लीकेशन है। तो 1 केवीए, मान लीजिए मुझे 1 केवीए का इन्वर्टर लाया हूं तो कितना लोड उठा लेगा। तो अगर मैं केवीए की बात करूं तो ये वी आई है, राइट। अब मैं इसमें क्या करूं कि ये एक्टिव बन जाए, एक्टिव लोड वी आई कॉस फाई बन जाए। तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसमें 1 केवीए में वी आई में कॉस फाई से मल्टीप्लाई कर देता हूं। व्हाट इज कॉस फाई? कॉस फाई इज द पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कितना ले लेता हूं मैं? 0.85। लैगिंग लीडिंग में मैं अभी नहीं जा रहा, जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो मैं 1000 वीए है, इसमें अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.85 से, सो हाउ मच आई विल गेट? 850 वॉट्स। कितना मिलेगा मुझे? 850 वॉट्स। यानी कि 1 केवीए का इन्वर्टर कितना लोड उठा लेगा? 850 वॉट का लोड उठा लेगा, अगर पावर फैक्टर कितना है? 0.85। अब हम रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। अब आपको पूछा जाता है कि आपके घर का लोड जो है वो 850 वॉट्स है, तो कितने केवीए का इन्वर्टर आपको रिक्वायर्ड होगा? अब वॉट्स में दिया हुआ है, वी आई कॉस फाई दिया है, मुझे क्या बनाना है? वी आई बनाना है। तो मैं इसमें क्या करूं? वी आई कॉस फाई में ऐसा क्या करूं कि मेरे पास वी आई आ जाए? तो डेफिनेटली मुझे कॉस फाई से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज कॉस फाई? कॉस फाई इज द पावर फैक्टर। व्हाट आई विल गेट? वी आई। तो अगर मुझे वॉट्स को केवीए में कन्वर्ट करना है, अब 850 वॉट्स मुझे दिए हैं और कितने केवीए का इन्वर्टर चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसको डिवाइड किससे कर लूंगा? 850 को डिवाइडेड बाय 0.85 विच इज आवर पावर फैक्टर। सो हाउ मच आई विल गेट? 850 into 185, so how much I will get? 1000 VA, or you can say 1 kVA। यानी कि अगर आपके घर का पावर फैक्टर 0.85 है, ठीक है, और आपको इन्वर्टर लेना है
आपके घर का लोड 850 वॉट है तो आपको 1 kVA का इन्वर्टर सफिशिएंट है। उसके ऑपोजिट अगर आपके पास 1 kVA का इन्वर्टर है, वो कितना लोड उठा लेगा दैट विल डिपेंड ऑन द वोल्टेज, तो वो आप 850 वॉट आपका उठा लेगा। तो गाइस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि जनरली यूज होता है, लेकिन इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि पावर फैक्टर आप इसमें कितना ले रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करना चाहिए, जो कि स्टूडेंट्स को जनरली पता नहीं होता। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट के लिए आगे हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।